हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। यहाँ पर योगी सरकार महिलाओं के लिए हर प्रकार की सुरक्षा की बात करती है। वहीं पर हैदराबाद थाने में उस क्षेत्र में सुषमा को कुछ लड़कों ने इतना मारा है कि उसका सर, मुंह, ओठ सब फाड़ दिए। लेकिन अभी तक हैदराबाद थाने उनको नहीं पकड़ पाई जिस लड़के ने इतना मारा है इनको। और भी 7-8 लड़के पुरानी रंजिश को चलते हैदराबाद थाने को लेकर इन्होंने एप्लीकेशन दी, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। ये सवाल है योगी सरकार का, क्या आज भी महिला लड़की सुरक्षित नहीं है? यही की घटना आई है हैदराबाद थाने में। सुषमा, क्या हुआ था, पूरी घटना थोड़ा बताना। सर, मैं गई थी मंदिर साफ करने। मैं थी, मेरी मौसी की लड़की थी। मैं वहाँ से मंदिर साफ करके आ रही थी तो रास्ते में 2-4 से लड़कियाँ मिल गए वहाँ पे, और उसमें गंगाराम के 2 लड़के थे और गांव के कई लड़के थे। तो मेरा रास्ता रोक लिया तो मैं पीछे बढ़ी। जब पीछे बढ़ी तो वो लोग मुझे पकड़ने की कोशिश किए तो मैं दौड़ी तो गंगाराम फिर पीछे से आए। ये गंगाराम कौन है? गंगाराम पूर्व प्रधान है और जो कि पहले पुरानी रंजिश थी, लेकिन हमारे उनसे कोई परिवार से है या गंगाराम? गंगाराम मेरे कोई परिवार से नहीं है, पड़ोसी है। और फिर उसके बाद में गंगाराम ने मेरा पीछा किया बाइक से। जब बाइक से पीछा करके मुझे पकड़ लिया तो उन्होंने मुझे गेहूं के खेत में ढकेल दिया, और गेहूं के खेत में ढकेलने के बाद में वो खुद ही मेरे ऊपर आ गिरे। वो और उनके 2 लड़के और गांव के 3 लोग थे। कुछ लोग फावड़ा लेकर के आए थे, कह रहे थे इसको यहीं पे गाड़ दो, और सर मेरे ऊपर आकर के मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। फिर उसके बाद निर्वस्त्र कर दिया था आपको? मुझे निर्वस्त्र कर दिया, मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। फिर मेरी मौसी की लड़की ने मुझे अपनी तरफ खींचा और स्टॉल अपना उड़ा दिया। फिर मैं स्टॉल उठ के दौड़ी। जो वीडियो में मैं देख रहा हूँ उसमें चादर आप लपेटे हैं। हाँ, वो तो मेरी क्या पूरा नंग कर दिया था? कर दिया था सर। मेरी मौसी की लड़की ने मुझे बचाया। फिर मैं वहाँ से जब रास्ते में आ रही थी, गंगाराम की पत्नी मिली जो स्टॉल मैंने और रखा था। वो गंगाराम की पत्नी ने मेरा स्टॉल खींच लिया। गाँव वालों के सामने मुझे पूरा गांव इसमें तमाशा बना हुआ था। पूरा गाँव, कोई ने मदद नहीं की? किसी ने सर मदद नहीं की। मैं वहाँ पे अकेली थी, मेरी मौसी की लड़की थी, मुझे मारने लगे। फिर जैसे तैसे करके मैं वहाँ से आई तो रास्ते में मेरी मम्मी मिली। मेरी मम्मी को भी मारा। गांव में खेत में बांस था, उसको तोड़ करके मेरी मम्मी को मारा। और मेरे घर पे कोई उस टाइम मौजूद नहीं था, सब लोग बाहर थे। यही देख करके उन लोगों ने मुझे मारा। और फिर उसके बाद ने कहा एक एक को जान से मार देंगे। हमारे गाँव के तेज राम है, उनका लड़का पंकज कुमार है, जिसने कहा कि घर में घुस के एक एक को गोली मार देंगे, जान से मार देंगे, एक एक को मार देंगे। लेकिन सुषमा जी, ऐसी इतना बड़ा जब वारदात हुई और पुलिस एक्टिव नहीं हो रही तो एक सवाल प्रशासन पर भी आता है कि इस प्रकार के कई लड़की के कपड़े उतारे जाते हैं, मारा जाता है। ऐसी घटना को लेकर योगी सरकार से आपकी क्या मांग? ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए? सर, ऐसे लोगों को तो मेरे हिसाब से फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, जिन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। सर, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती, फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ में बहुत गलत किया। और कहते अब तो क्या कहते हैं, मैं थाने गई, थाने में एप्लीकेशन दी, मेरे थाने में कोई सुनवाई नहीं। हैदराबाद थाने इंस्पेक्टर ने आपकी बात सुनी? नहीं सुनी। फिर उसके क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके पापा पे भी केस बनता है। बहुत उल्टा सीधा बोले, मुझे मुझे डराने धमकाने की कोशिश की कि आपके पापा भी जेल जाएंगे, भाई भी जाएंगे। तो मैंने कहा कोई। वाह हैदराबाद थाने के इंस्पेक्टर साहब, जो महिला लड़की को इतना मारा गया आप उसी पर केस बना रहे हैं। ये हैदराबाद थाने का एक मामला नहीं, अक्सर ऐसे होता, पीड़ित को ही परेशान किया जाता है हैदराबाद थाने। अब देख लीजिए, ये सुषमा इस हिसाब से परेशान है, इसके संग छेड़ हुआ। अगर कुछ लोग ना आते तो इसका रेप भी लोग कर देते। जो भी योगी सरकार जहां महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, मैं आपको वो भी क्लिप दिखाना चाहता हूं जिसको इतना मारा है। थोड़ा वो कैमरे से वो वीडियो भेजा भैया जी, लाना जो वीडियो इसके चोट वाले जो यहाँ पे इसका सर फूटा। मैं आपको जो भी दिखाना चाहता हूँ कि हैदराबाद थाना किस प्रकार का कान में जू नहीं रेंगता। आए दिन ऐसे मामले आते हैं और दबा दिए जाते हैं। इसका मैं अगर चेहरा खोल दूं तो आप विश्वास, इसका पूरा जो ओठ है वो भी फटा है। शरीर पे वो ऐसे स्पॉट है पूरे शरीर के अंदर, जो तारों से मारा गया, डंडों से मारा गया और फड़ुआ से। आप थोड़ा ये क्लिप चला के तो नहीं दिखा, चल रहे थोड़ा इस कैमरा इसको दिखा। आप इस चीज को देखो जो इसके साथ हादसा हुआ। हैदराबाद थाना किसी भी प्रकार का कुछ नहीं।
क्या कुछ लेडीज भी इसमें इन्वॉल्व थी क्या? हाँ, इनके घर की महिलाएं थी जो कि मेरी मम्मी पे बिंदी थी और मेरी मम्मी को मार रही थी। मेरी मम्मी के वास भी मार दिया उठा करके। वो बेचारी चल नहीं पा रही है, उनके पैर में बहुत स्वेलिंग आ गई है, वो बहुत परेशान है, वो चल नहीं पाती कहती है। क्या आपने एसपी से बात की? हाँ, मैंने एसपी सर से भी बात की, उन्होंने भी कहा ठीक है आपकी सुनवाई होगी। उन्होंने भी उधर फोन किया लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे अभी तक एक टेबलेट तक नहीं दिलाई गई है। मेडिकल करवाया था? मेडिकल हुआ? मेडिकल भी मेरा नहीं कराया गया, जबकि मैं बोली कि सर मेरा मेडिकल करा दो, मुझे चोट लगी है, लेकिन उन लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। देखिए अभी आप सुषमा जी का हाल सुन रहे थे। उन्होंने जिस हिसाब से आवारा लड़कों ने इनके संग मारपीट की, फाड़ू से और तारों से और डंडों से, यहाँ पर आपको बता दूं क्योंकि ये राजेश और सरकार का भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि यहाँ की अगर यूपी पुलिस अगर इस हिसाब से न्याय नहीं दो तो ये खुले आम लोगों को मारा जा रहा है। मैं अपील करता हूँ अपनी योगी सरकार पे, हैदराबाद थाने को भी, इंस्पेक्टर साहब को भी इसकी सूचना पाकर इस पर एफआईआर कर और जो है लड़के उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। जय हिंद। तो बता दें सुषमा का जो परिवार है वो आर्मी में है, फौजी हैं जो सरहद बचाते हैं, लेकिन जो सरहद बचाते हैं उनके ही परिवार के लोग सुरक्षित हैं। आपके परिवार में भी तो आर्मी में है लोग? जी सर, मेरे फैमिली में आर्मी में है लोग, लेकिन वो खुद ही देश की रक्षा करते हैं। ऐसी देश की रक्षा करके क्या, जो देश की रक्षा करते हैं उनके घर की ही रक्षा कोई नहीं करता है। मेरे साथ में बहुत गलत हुआ सर, ऐसा लोग करते हैं और बहुत ही गलत किया उन लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़ करके सर। देख सकते हैं कैसे मारा तुरंत ही मारे लगी आज जिंदगी